ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है ज्ञान तथा उपासना आदि का स्वरूप और फल। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। कच्छ ने कहा, हे पिता, आप सहित सर्व विष्णु आत्मा चैतन्य ही है, यही ज्ञान है। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, आप सहित सर्व विष्णु आत्मा ही मेरा स्वरूप है, यही अर्थ सम्यक बुद्धि में जस जाने का नाम ज्ञान है। यह पूर्वोक्त अर्थ बुद्धि में नहीं जसता और विष्णु शिवादिकों को अपने आत्मा से पृथक मान के तिसका नाम और स्वरूप कथन चिंतन करने का नाम भेद उपासना अर्थात भक्ति करता है। आप सहित सर्व विष्णु ही है, वही ब्रह्म है, वासुदेव है इत्यादि तिनको अपने से अभेद संभावना करके परमात्मा की सर्वरूपता जो निरंतर कथन चिंतन है, सो अभेद उपासना भक्ति कहती है। मैं चैतन्य ब्रह्म रूप आत्मा अस्थि भांति प्रिय स्वरूप भी हूँ और अस्वरूप भी हूँ। सब जगत की मैं चैतन्य आत्मा ही उत्पत्ति पालन संहार करता हूँ तथा निर्विकार असंग हूँ। सारांश यह है कि त्रिपुटी रूप भी मैं हूँ, त्रिपुटी से रहित भी मैं ही हूँ, अवांग मनस गोचर भी मैं ही हूँ, वांग मनस गोचर भी मैं ही हूँ। वांग मनस गोचर अवांग मनस गोचर शब्द में अतीत भी हूँ, तिस अतीत शब्द से भी अतीत हूँ इत्यादि अर्थ अप्रोक्ष सम्यक अंतः करण में जस जाने का नाम ज्ञान है। इसी अर्थ की अपने स्वरूप में संभावना करने का नाम अहंग्रह उपासना है और तत्वदर्शी अभेद उपासना कहते हैं। हे पुत्र, जब अहंग्रह उपासना के निरंतर चिंतन करते हुए ज्ञान नहीं प्राप्त हो तो अत्यंत अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल रूप व अहंग्रह उपासना फल स्वरूप व अत्यंत पुण्यों का फल रूप जो ब्रह्मलोक सप्तमी व्याहित है तिसको प्राप्त होता है, जहाँ अनंत ब्रह्मा की आयुर्पर्यंत भोगों को भोग कर ब्रह्मा के उपदेश से व सत्वगुण की तहाँ प्रधानता होने से स्वतः ही पूर्व अहंग्रह उपासना के प्रताप से सम्यक अपने स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान होता है। पश्चात ब्रह्मा के साथ विधेय कैवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है, तिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती इत्यादि शास्त्रों का लेख है। जिसको अहंग्रह उपासना करते इसी वर्तमान जन्म में अपने ब्रह्म रूप आत्मा का सम्यक अप्रोक्ष बोध हुआ है, सो शरीर होते हुए ही आपको बंध मोक्ष आदि संसार से रहित शिव रूप जानता है। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति तिसको तुल्य है, क्योंकि जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति अनात्म मन शरीर आदिक संघात के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो पूर्व जन्मों में कृत्य उपासक है उसको श्रवण मात्र से व स्वभाव से ही श्रवण बिना व वेदांत श्रवण मात्र से सम्यक अप्रोक्ष स्वरूप का प्रतिबंधक रहित ज्ञान होता है। हे पुत्र, वह राजा का पुत्र रात्रि को वन में विचरता था। तिस समय तिसी वन में दत्त विचरते हुए स्वभाव से राजा के पुत्र के पास आए और कहा, इस समय तू कौन है? राजपुत्र ने कहा, मैं विष्णु का दास हूँ। दत्त ने कहा, बड़ा आश्चर्य है, वह स्वामी और तू सेवक, परंतु आपा अहंकार रूप मलिनता तेरी दूर न की, दास स्वामी भाव रूप उपाधि दूर न हुई। राजपुत्र ने कहा, जब सर्व विष्णु है तो तू भी विष्णु है, मैं भी विष्णु हूँ, यह जगत भी विष्णु है, दूर समीप भी विष्णु है, पर कहो उपाधि मलिनता अर्थात नाम रूप कैसे दूर हो में? दत्त ने कहा, जब सर्व विष्णु ही है तो तू बीच में कौन है जो आपको दास माना है? मानो विष्णु को तूने खंड खंड किया है। यही उपाधि मलिनता भ्रम है कि एक अस्थि भांति प्रिय रूप विष्णु आत्मा मैं दास, यह दास स्वामी भाव बनाना ही भ्रम है। हे राजपुत्र, सच्चिदानंद रूप विष्णु तेरा रूप है। आपा अहंकार को त्याग कर देख, पीछे जो अवाच्य पद है वही तेरा स्वरूप है। दास स्वामी
भाव कथन चिंतन संघात का धर्म स्वप्नवत है। तू स्वप्न दृष्टा चैतन्य स्वप्न व्यवहारों में क्यों बंधमान होता है तथा क्यों भयमान रहता है? जब विष्णु को तू अपना आत्मा सम्यक अप्रोक्ष जानेगा तो विष्णु प्रसन्न होगा, क्योंकि विष्णु का स्वरूप यथार्थ यही है, अन्य माया मात्र है। माया के भजन चिंतन से क्या लाभ है? जो लाभ होगा तो माया का ही होगा, क्योंकि जैसे कोई भावना रूप उपासना करता है वैसे ही इसका स्वरूप होता है। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा हूँ। ऐसी दृढ़ निरंतर भावना करेगा तो वही रूप होगा। जो इससे पृथक भावना करेगा तो वही रूप होगा। राजपुत्र ने कहा, मुझको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ज्ञान उपदेश करो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।